पर मुझे लगा कि कहानी की बस सतह को ही छू पाता है। मैं सहमत हूँ। स्क्रिप्ट ये तो बता देती है कि क्या हो रहा है, पर क्यों हो रहा है इसकी गहराई में जाकर ये और भी असरदार बन सकती है। हाँ, अभी ये भारत की खरीदो बनाओ नहीं वाली मानसिकता को बस एक तथ्य की तरह रखती है, लेकिन इसकी जो ऐतिहासिक जड़ें हैं उन्हें नहीं खंगालती। बिल्कुल। और इसके बिना भारत का जो फैसला है वो एक साधारण सी मतलब नीतिगत भूल जैसा लगता है, जबकि सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा जटिल है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब कोई दर्शक ये सुनता है कि भारत दशकों से हथियार खरीद रहा है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स इतने सालों से ये सीधी सी बात क्यों नहीं समझ पाए। और स्क्रिप्ट इस क्यों का जवाब देती नहीं है। नहीं देती, और इसी वजह से दर्शकों के मन में एक तरह की निराशा पैदा हो सकती है, जो शायद लेखक का इरादा नहीं है। तो फिर इसे मजबूत कैसे बनाया जाए? देखिए, ये कोई साधारण भूल नहीं थी, ये एक जटिल ऐतिहासिक मजबूरी का नतीजा था। आजादी के ठीक बाद की हमारी जरूरतें, उस समय हमारी औद्योगिक क्षमता की कमी, और लगातार बना हुआ जियोपॉलिटिकल दबाव भी। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर इस रास्ते को लगभग अनिवार्य सा बना दिया था। जब आपके सामने अस्तित्व का संकट हो, तो आप भविष्य की आत्मनिर्भरता के बारे में नहीं सोचते, आप तत्काल सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। और शायद इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि उस समय सोवियत संघ के साथ हमारे संबंधों ने भी हमें एक खरीदार बनाए रखा, क्योंकि तकनीक और हथियार वो आसानी से रियायती दरों पर मिल रहे थे। ये एक बहुत ही जरूरी और बारीक पॉइंट है। तो ये सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक भू राजनीतिक सुविधा भी बन गई थी। एक ऐसी आदत बन गई जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हाँ, सुविधा की आदत। तो हमारा सुझाव यह है कि परिचय के ठीक बाद एक छोटा सा, शायद 30-40 सेकंड का हिस्सा जोड़कर ये ऐतिहासिक संदर्भ दिया जाए। इससे दर्शकों को तुरंत ये इशारा मिलेगा कि आप सिर्फ सतह पर नहीं हैं, बल्कि समस्या की तह तक जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक विश्वास पैदा करता है, और स्क्रिप्ट को एक सतही आलोचना से उठाकर उसके ठीक बाद 1950 या 60 के दशक का कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज आता है। शायद पहले कारखानों का या सीमा पर तैनात सैनिकों का, और एक वॉइस ओवर कहता है। लेकिन ये मानसिकता रातों रात नहीं बनी। आजादी के तुरंत बाद भारत को तत्काल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नया राष्ट्र जिसके पास आधुनिक हथियार बनाने का समय या संसाधन नहीं थे। और फिर आप इसे सीधे आज के सवाल से जोड़ दें। एग्जैक्टली। फुटेज आधुनिक भारत के दृश्यों में बदलता है। चमकते शहर, टेक हब्स, इसरो के लॉन्च, और वॉइस ओवर जारी रहता है। असली सवाल यह है कि 7 दशक बाद जब भारत एक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति है, तब भी यह अस्थायी समाधान हमारी रक्षा रणनीति का एक स्थायी हिस्सा क्यों बना हुआ है। वाह, ये एक साधारण बयान को एक विचारोत्तेजक सवाल में बदल देता है। ये दर्शकों को भारत के प्रति सहानुभूति रखने और फिर उसकी मौजूदा स्थिति पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमारे दूसरे पॉइंट के लिए एक बेहतरीन आधार तैयार करता है। ठीक है, तो इस अतीत का आज नतीजा क्या है? आपने कहा था कि स्क्रिप्ट में जोखिमों का जिक्र तो है, पर क्या दर्शक उन्हें महसूस कर पाते हैं? यही दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात है। स्क्रिप्ट में जो जोखिम बताए गए हैं, जैसे क्षमता में कमी, निर्भरता, उन्हें और प्रभावशाली बनाने के लिए मानवीय और जमीनी स्तर पर दिखाना होगा। अभी स्क्रिप्ट में जोखिमों का वर्णन कुछ ऐसे है: रणनीतिक कमजोरी, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, या कम विकल्प। ये शब्द तकनीकी रूप से तो सही हैं, पर बहुत एकेडमिक और ठंडे हैं। सही बात है। जब हम कहते हैं सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, तो ये एक बिजनेस प्रेजेंटेशन की लाइन लगती है। दर्शक को ये महसूस ही नहीं होता कि इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, वो तो क्या वाला सवाल अनुत्तरित रह जाता है। अगर सप्लाई चेन रुक गई तो क्या? अगर हमारे पास कम विकल्प हैं तो क्या? असर किस पर पड़ता है? वीडियो तो एक विजुअल और भावनात्मक माध्यम है, उसे भावनाओं को जगाना चाहिए। सही कहा। जब आप रणनीतिक कमजोरी कहते हैं तो दर्शक सिर हिलाता है, लेकिन जब आप उसे उस कमजोरी का परिणाम दिखाते हैं तो वो उसे महसूस करता है। तो सुझाव ये है कि इन अमूर्त खतरों को ठोस बनाया जाए, उन्हें एक चेहरा दिया जाए। बिल्कुल, और ये सिर्फ पुर्जों की बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट, विशेषज्ञता, ट्रेनिंग, इन सब पर भी लागू होता है। अगर कोई देश हमें लड़ाकू विमान बेचता है, तो एक तरह से वो हमारी वायुसेना के एक हिस्से पर नियंत्रण रखता है ना? हाँ, वो जब चाहे हमें अपग्रेड देने से मना कर सकते हैं। आपने इसे और भी गहरे स्तर पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक पुर्जे की कमी नहीं है, ये हमारी संप्रभुता पर एक संभावित नियंत्रण है। तो इसे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है एक काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी स्थिति का इस्तेमाल करना। मतलब एक कहानी बुनना। हाँ, ये बताइए कि इस निर्भरता का असर सीमा पर तैनात एक सैनिक, एक पायलट या एक कमांडर पर क्या पड़ता है। जब आप एक सैनिक की दुविधा दिखाते हैं तो एक अमूर्त नीतिगत मुद्दा व्यक्तिगत और जरूरी बन जाता है। तो इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब स्क्रिप्ट में इसे कैसे बुने? इसे एक छोटी कसी हुई कहानी के रूप में पेश किया जा सकता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, कल्पना कीजिए स्क्रीन पर तनावपूर्ण माहौल के विजुअल्स हैं, शायद एक एयरबेस का कंट्रोल रूम। ठीक है। और वॉइस ओवर कहता है, कल्पना कीजिए सीमा पर तनाव चरम पर है, वायुसेना को अपने एक प्रमुख लड़ाकू बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण पुर्जे की तत्काल जरूरत है।
लेकिन ये पुर्जा एक विदेशी सप्लायर से आता है जो अब भू राजनीतिक दबाव के कारण इसे भेजने में आनाकानी कर रहा है, और फिर इसे तुरंत जो अपने देश की रक्षा के लिए उड़ान भरने का इंतजार कर रहा है। उस कमांडर के लिए इसका क्या मतलब है जिसे अपने लोगों को खतरे में डालकर सीमित विकल्पों के साथ फैसला लेना है? निर्भरता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत है जो हमारे सैनिकों के जीवन और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को प्रभावित करती है। इससे खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक और महसूस करने योग्य लगता है। ये तो क्या वाले सवाल का सीधे तौर पर जवाब देता है। ये रोखुम को एक बोर्ड रूम की चर्चा से निकालकर एक कॉकपिट की हकीकत बना देता है। बहुत शक्तिशाली है ये। और ये हमें सीधे तीसरे और आखिरी बिंदु पर ले जाता है, समाधान पर। हाँ, जब दर्शक समस्या की ऐतिहासिक जड़ों और उसके मानवीय परिणामों को समझ जाता है तो वो समाधान के लिए तैयार होता है। स्क्रिप्ट का समापन समाधान की ओर इशारा तो करता है, लेकिन उसे एक स्पष्ट और प्रेरक विजन में बदलकर और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मैंने भी ये महसूस किया। सही कहा। अभी का जो समापन है वो कुछ ऐसा है। भारत के सामने सवाल ये नहीं है कि खरीदें या बनाएं, सवाल ये है कि एक मोड से दूसरे मोड में कैसे जाएं। ये एक प्रक्रिया का वर्णन है, तार्किक है पर प्रेरणा नहीं देता। बिल्कुल, और अंत में वो जानकार बने जैसा संदेश भी बहुत सामान्य है। ये दर्शकों को सिर्फ सूचित करता है, उन्हें किसी बड़े विचार से नहीं जोड़ता। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रक्रिया बताना नहीं बल्कि अंतिम मंजिल दिखाना होना चाहिए। हाँ, दर्शक को ये महसूस कराना कि ये यात्रा क्यों जरूरी है और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। हमें कैसे से ज्यादा क्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन पर। मतलब निर्माण के दर्शन को एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान और आकांक्षा से जोड़ना। बिल्कुल, ये सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि 21वीं सदी में भारत खुद को कैसे देखता है। क्या हम एक ऐसे देश हैं जो हमेशा दूसरों से सर्वश्रेष्ठ तकनीक खरीदता रहेगा, या हम एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जो खुद सर्वश्रेष्ठ तकनीक का निर्माण करे और दुनिया को बेचे? ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विचार है।